नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरे बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रखे हैं। बस एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगी। मेरी बहनों ने, बहुत सारी बहनों ने भी और भाइयों ने भी, जिन जिन के पास मेरा नंबर है, क्योंकि ये जो पोस्टर लगा हुआ है इसमें मेरा नंबर है, तो हर कोई जो है वो नंबर ले लेता है और उस नंबर से मुझे मैसेज करते हैं। तो आज मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े, बहुत सारे मेरे बहन भाइयों के, यही सब के ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे सबके यही मैसेजेस आए थे कि दीदी, जब 48 घंटे का टाइम मिला था पाकिस्तानियों को यहाँ से भगाने का, तो भगोड़ी को क्यों नहीं भगाया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, भगोड़ी को अगर उस टाइम पे भगाते तो केस जो है निरस्त करना पड़ता, डिस्पोज ऑफ करना पड़ता। इसके ऊपर जितने सारे केस लगे हुए हैं वो डिस्पोज ऑफ करने पड़ते। और आप लोग पूछते हैं कि इसके सारे केस डिस्पोज ऑफ हो गए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी केस इसका डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। जिन जिन जो ये बोल रहे हैं कि इसके केस डिस्पोज ऑफ हो गए हैं, तो उनसे आप लिखित में मांगिए, उनसे आप ये मांगिए कि दिखाइए कौन सा केस जो है डिस्पोज ऑफ हुआ है। हाँ, उन केसों के लिए हम नहीं बोलते हैं जिसने जो केस मोमिन मलिक सर ने अपनी तरफ से किए थे, क्योंकि जब मोमिन मलिक सर ने चंडीगढ़ अपना वाला केस जब चंडीगढ़ ले गए थे, तो उस टाइम पे इस 2 टके की नचनिया को हवाई चप्पल में दौड़ना पड़ा। जब वहाँ से बुलावा आया तो कोर्ट का जो है, कोर्ट जब बुलाती है ना, तो कोर्ट का कहना नहीं माना जाएगा ना, तो कोर्ट उसके बाद जो है सज़ा देने का अधिकार भी रखती है। जैसे अभी इसके लिए बोल रखा है, या तो आपको आना है कोर्ट या आप अपने वकील को ज़रूर भेजिएगा। अगर ये अपने वकील को भी नहीं भेजती है, पहले तो मुझे लगता है कौन है इसका वकील। देखो, इसका वकील एपी सिंह जी तो है नहीं। एपी सिंह जी अभी वकालतनामा में उनका कहीं नाम नहीं है। कोई इसने अगर वकील कर रखा है तो पता नहीं कहाँ है, कौन है, क्या है। जो एक वकील यहाँ जो लोगों को गाली देता रहता है, वो इस केस में वकील नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि वो जो भौंकते भी हैं उनको भौंकने दीजिए। वो कोई काम के नहीं है, ना वो इस केस में वकील हैं, ठीक है। दूसरी बात, किसी ने पूछा था कि दीदी ये बच्चे पैदा कर रही है और ऐसे करते करते अगर इन बच्चों की वजह से इसको यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी तो फिर ये यहीं रहने लग जाएगी, फिर सचिन से ये दोबारा से फिर शादी करेगी। कितनी बार शादी करेगी ये कितनी बार शादी करेगी? मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना, ये 50 बच्चे भी पैदा कर ले, 50 बच्चों की लाइन भी लगा दे, तो भी हमारी अदालत इसको यहाँ पे नहीं रहने देगी। ये इनलीगल आई है। और जिन लोगों को ये पता है कि इनलीगल का मतलब क्या है, तो वो इनलीगल का मतलब समझ सकते हैं। इनलीगल का मतलब डिपोर्ट होता है, लेकिन ये महिला जो है डिपोर्ट नहीं होगी। ये डिपोर्ट इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब बहुत टाइम पहले से इसके कागज जो हैं, इसके वहाँ गए हुए हैं, मुल्क गए हुए हैं, वो लोग इसके कागज़ को वेरीफाई करके नहीं दे रहे हैं, इसको पहचान नहीं रहे हैं और इसकी शिनाख्त नहीं कर रहे हैं कि हाँ, इसकी पहचान में उन्होंने आज तक, पहले बात तो उन्होंने इस भगोड़ी को मांगा नहीं है। भगोड़ी को मांगते तो शायद हो सकता था कि बच्चे भी चले जाते। तो बच्चे भी तभी जा सकते हैं जब भगोड़ी की पहचान होगी कि हाँ भगोड़ी गई है, भगोड़ी के साथ में 4 बच्चे जाएंगे। और अगर उन बच्चों को भेजते हैं तो उन बच्चों के जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी वो उनके पास है, क्या बोलते हैं, इनकी वो कर रहे हैं, शिनाख्त कर रहे हैं हमारी एजेंसियों के पास। तो हमारी एजेंसियां इनके पेपर वगैरह तभी देंगे बच्चों के भी, जब पूरा सब कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से हमारी सरकार पे उंगली उठाते हैं, तो मैं उनको पूछना चाहती हूँ, हमारी सरकार पे उंगली उठाने से अच्छा है आप पहले अपने वहाँ जाके अपनी गिरेबान में झांकिए कि आप लोगों ने क्या किया है। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या, आप क्या करो। पहले भी बताया हमने, अभी भी बताया। अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है तो इसकी जो बहन भाई, इसके भाई, चाचा और इसके जो घर वाले हैं, उन पे एक बार दोबारा से उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उनके ऊपर एफआईआर कीजिए। अगर आप लोग उनके ऊपर एफआईआर करते हैं तो तुम्हारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि तब तुम्हारी सरकार जो है, तब ये जो है सच बोलेंगे।
जो इसकी फैमिली वाले हैं ना, भगोड़ी की जो फैमिली वाले हैं, भाई है, चाचा है, बहनें हैं, जो भी हैं, जो इसकी सहेलियां हैं, ठीक है ना। इसकी जो सहेली थी ना, तो वो सहेली भी इसकी तरह ही थी। अनमैरिड में जो है प्रेग्नेंट हो गई थी वो, तो उसको भी दफा किया गया, किसी बुढ़े के साथ उसकी शादी कर दी गई। तो ये मैं ये बता रही हूँ कि इनको जो है दोबारा से जो जब वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं वहाँ के वकील, उन वकील का नाम मैं भूल जाती हूँ बार बार, रोशन अली अजीम। जब रोशन अली अजीम सर जब काम कर रहे थे, तो उन किसी को ऐसा लगा, कोई ऐसा बंदा था जिसको लगा कि भैया कहीं ना सारी जो है रोशन अली अजीम ना ले जाए सारी वाहवाही, तो उन्होंने जो है ये केस हटा के अंसार बर्नी जी को दे दिया। और एक रोशन अली अजीम ही हैं जो इस केस को इस केस की नया पार लगा सकते हैं पाकिस्तान से। उनके पास सारे सबूत हैं, सब कुछ उनके पास है, और वही ये कर सकते हैं, वही रोशन अली अजीम ही इस केस को वहाँ से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि इनकी शिनाख्त तभी हो सकती है, इनकी पहचान तभी हो सकती है जब दोबारा से एफआईआर होगी, और एफआईआर में ये लिखा जाएगा कि 5 लोग गायब हैं और इतने टाइम से गायब हैं, हमें इमीडिएट चाहिए। तब जाके इनके जो हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो बड़े बड़े इनके अधिकारी हैं, जो इनके सो कॉल जो वो मुनीर था ना, जो मुनीर ने पहचानने से मना किया था, तो फिर मुनीर का बाप भी पहचानेगा इसको। तो आला इदारों के पास जाइए, अपने आला इदारों के पास जाके भीख मांगिए, रोइए, सर फोड़िए कि हमें हमारे बच्चे चाहिए, तब जाके। और एक एफआईआर दोबारा से दर्ज करवाइए। जो एफआईआर तुम लोगों ने पहले दर्ज करवाई थी ना, उसमें ये लिखा गया था कि हाँ हमारे यहाँ से 5 लोग गायब हुए हैं, लेकिन तुम लोगों ने ये नहीं बोला था कि उनको ढूंढने का प्रयत्न कीजिए या उनको ढूंढ के हमारे पास लाइए। तो हमारी सरकार पे, हमारे देश पे उंगली उठाने से पहले अपनी गिरेबान में झांकिएगा, ठीक है। हाँ, ये बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे बहन भाइयों के क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मुझे याद नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चन हैं कि मैं उनका जवाब नहीं दे सकती हूँ। उनका जवाब इसलिए नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मुझे पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, मुझे पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी बोल रहे हैं कि इसने मकान बना दिया, ये जो मकान है अभी नाम इसके नाम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैं अपने बहन भाइयों को ये बोलती हूँ, कैसे हो जाएगा? जो महिला इनलीगल हमारे देश में आई हो, जिसका कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे देश का नहीं हो, जो अभी भी पत्नी अपने जो अभी भी अपने पति के नाम पे उस टट्टी के बोरे का नाम लिखती हो, उसका कैसे यहाँ पे कैसे हो जाएगा? हमारे यहाँ पे कैसे हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो इससे बेटर होने वाला है। किसी का बाप नहीं रोक सकता इसको इंडिया में। समझे ना? किसी का बाप नहीं रोक सकता इसको बाहर। इसके पहले ही इससे कॉल वचन ले रखे थे कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। इसने हर जगह पे जो है हमारा जो है कानून तोड़ा है। जो लोग इसको बचा सकते हैं ना, मैं कह रही हूँ घर में जाके देखिए इसको, ये ना तुम्हारे मुंह पे ही वो करे ना, चमाट मारे, तो इस बात की गारंटी। सॉरी गाइस, खांसी जुकाम हो रहा है, लेकिन जो है, जो बात मैंने आपको बोली है बात वही है। बाकी आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये औरत हमारे देश में रहने लायक है नहीं। इसको डिटेन करेंगे जब इसकी शिनाख्त हो जाएगी, इसके पेपर। और वैसे भी मेरे को आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जब वहाँ से कोई एक पक्षी भी यहाँ आ जाता है ना, वो पहचानने से मना कर देते हैं पाकिस्तान वाले, उनकी ये आदत है। तो इसको पहचानेंगे, इस 2 टके की नचनिया को पहचानेंगे जिसने अपने ही देश के खिलाफ नारेबाजी की है। भले ही भेजा उन लोगों ने है, भले ही उन लोगों ने ऐसा कुछ करने के लिए भेजा है कि जो कुछ करके आएगी तो यही करके आएगी, लेकिन पहचानेंगे नहीं। आपने देखा ना कितने बड़े बड़े कांड हुए, पहचाना उन्होंने। तो इसको कौन पहचानेगा? इसको इसकी पहचान तभी हो सकती है जब दोबारा से वहाँ इसकी एफआईआर कटेगी और उस एफआईआर में लिखा जाएगा कि हाँ
वो 5 लोग हमारे यहाँ के हैं, उनको जल्द से जल्द जो है भेजा जाए। वहाँ के वजीर आला हमारे वजीर आला से जब बात करेंगे तब ये बात होगी, अदरवाइज़ ये डिटेंशन सेंटर में रहेगी या फिर ये जेल में जाएगी और बच्चे डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को भी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्द आप लोगों से दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।